चलिए देखते हैं समरी। ये क्लास 9th का जो आपका क्लास 9th का जो है चैप्टर 4 जिसका नाम है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्री का समरी हम लोग देख लेते हैं। समरी में अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं देखा है, तो इसको देखने से क्या हो जाएगा, पूरा समरी अगर आपने देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इंग्लिश समरी क्या है कि द चैप्टर एक्सप्लेन, यानी कि जो ये चैप्टर है ना टू मैनी पीपल और टू फ्यू ट्री कि वो बताता है, एक्सप्लेन करता है हाउ रैपिड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ फोर्सेस, कि जो ह्यूमन है ना, जो आदमी है, उसके पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ रही है और उससे क्या हो रहा है, फोर्सेस पीपल टू क्लियर फॉरेस्ट फॉर फार्मलैंड, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो लोग फोर्स कर रहे हैं किस चीज का, वो लोग जबरदस्ती पीपल क्लियर कर रहे हैं, काट रहे हैं जंगलों को, किस चीज के लिए, फार्मलैंड के लिए, हाउसिंग घरों के लिए और ईंधन के लिए, रिड्यूसिंग ग्लोबल जो कि कम कर रहे हैं विश्व में फॉरेस्ट को, जो कि पहले 40% कवर करता था पूरा लैंड का, परंतु अब कितना हो गया है, घट करके 25% पूरे विश्व में जंगल रह चुका है। इट हाईलाइट एग्जाम्पल like Nepal, arable and turning into farmland, Brazil reinforcement, becoming cattle pasturation for western demand, worsening pollution, soil erosion and quality of life। कह रहे कि इससे क्या हो रहा है कि हाईलाइट, यानी कि इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि कुछ देशों का उदाहरण दिया गया है कि नेपाल, अरब लैंड और टर्निंग इनटू फार्म एंड ब्राजील, कि ये सभी देश क्या बन चुके हैं, फार्म में बदल गए हैं, यानी कि सभी पेड़ कट चुके हैं, फार्म में बदल चुके हैं। और जो ब्राजील जैसे देश है उसमें भी ऐसा हो चुका है। रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है जो फॉरेस्ट से वर्षा होती है, तो वही रेन फॉरेस्ट की कमी हो चुकी है, जिससे कि क्या हो चुका है, कैटल प्रेशर फॉर वेस्टर्न डिमांड। उसने क्या किया, कैटल मतलब होता है खाने पीने की चीजों को, वेस्टर्न डिमांड का मतलब पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए उसने क्या किया है, डिमांड किया, और उसने सारे पेड़ अपने यहाँ पर काट दिए। वर्सनिंग पॉल्यूशन, जो कि क्या है, पॉल्यूशन का मेन कारण है, सॉइल इरोजन का मेन कारण है, भूस्खलन का, और जीवन का जो क्वालिटी है वो भी घट रहा है। द कोर मैसेज अर्ज कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एंड रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन टू सस्टेन रिसोर्व एंड अनचेक्ड ग्रोथ लीड टू क्राइसिस लाइक दोज इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। जिसके कारण से ये क्यों हो रहा है कि पॉपुलेशन का कंट्रोल अगर हम लोग नहीं करेंगे ना, ये मैसेज क्या देता है पार्ट कि अर्ज, यानी कि हमें बताता है, आग्रह करता है कि हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना है, और रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन, और जो पेड़ों का कटाव है ना उसको रोकना है। सस्टेन रिसोर्स, जो सस्टेन रिसोर्स है, जैसे कि हम लोग नवीनीय संसाधन या फिर अनवीकरणीय संसाधन होता है ना, उसको बचा करके रखना। एज अनचेक्ड ग्रोथ, ताकि हम लोग क्या कर पाए, अच्छी तरीके से बढ़ पाए, नहीं तो ये क्या करेगा, लीड टू क्राइसिस लाइक दोज एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये अगर नहीं तो क्या कर देगा, ये भी उसी तरह का क्राइसिस पैदा कर देगा जिस तरीके से हमारे एंशिएंट में हुआ करता था, सिविलाइजेशन में ऐसा हुआ करता था। ठीक है, हिंदी सारांश देख लेते हैं। कह रहे कि यह अध्याय मानव जनसंख्या की तेज वृद्धि के कारण वनों की कटाई पर चर्चा करता है, जिससे खेती, घरों और ईंधन के लिए जंगल साफ हो रहे हैं, और वैश्विक वन क्षेत्र 40% से घट करके कितना हो गया है, 25% रह गया। नेपाल में उपजाऊ भूमि खेतों में बदल रही है, और तथा ब्राजील के वर्षा वनों को पश्चिमी मांग के लिए चारागाह बनाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण, मिट्टी का क्षरण और जीवन गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। मुख्य संदेश इस पाठ का यह है कि जनसंख्या नियंत्रण और नवीकरणीय से संसाधनों को बचाया जाए, अन्यथा प्राचीन सभ्यता जैसी आपदाएं आ जाएगी। तो ये था इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब हम लोग जो चर्चा है वो करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्री चैप्टर का, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 4 है, उसी का देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। कह रहे क्वेश्चन आंसर क्या है,
ये 5 क्वेश्चन दिए हुए, इसका मैंने आंसर भी आपको यहाँ पर दे दिया। देखो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई हैव ह्यूमन पॉपुलेशन ऑलवेज बीन फ्लक्स, कि क्यों हमेशा जो मानव है उसका जो जनसंख्या है वो हमेशा बढ़ता रहता है। फ्लक्स मतलब होता है तेजी से बढ़ना। तो यहाँ पर आंसर है, कह रहे कि ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। फ्लक्स मतलब चेंज होना, बढ़ना, ग्रोइंग करना। बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन बर्थ रेट, क्यों? क्योंकि जो पैदा होने की दर है, जन्म दर है, वो बढ़ रहा है। डेथ रेट कम हो रहा है और माइग्रेशन भी बढ़ रहा है। इन अर्लियर टाइम्स, की प्राचीन समय में जो डिजीज थी, वार था एंड लैक ऑफ फूड कॉस्ट हाई डेथ रेट। इसके कारण क्या होता था कि जो मरने का जो दर था ना वो बढ़ा हुआ था, कि फूड का कमी था, पहले लोगों को बीमारी हो जाती थी, युद्ध होते थे। परंतु अब क्या हो गया, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, जिससे कि पॉपुलेशन क्या होता था, कम हो जाता था। परंतु विथ इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिन, सैनिटरी एंड एग्रीकल्चर, परंतु जैसे ही हमने दवाइयों का आविष्कार कर लिया, सैनिटेशन का, रहने का स्थान बना लिया और भूमि के क्षेत्र को बना लिया, तो डेथ रेट कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, एंड पॉपुलेशन ग्रो, और जिससे क्या जनसंख्या बढ़ रही है। माइग्रेशन, पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आल्सो चेंज पॉपुलेशन साइज, की लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाना भी क्या हो जाता है, पॉपुलेशन का कारण बनता है। देयरफॉर, इसीलिए ड्यू टू दिस कंटिन्यू चेंजेस पॉपुलेशन नेवर रिमाइन कांस्टेंट, इसी के कारण जो है ना हमारा जो जनसंख्या होता है वो एक जगह नहीं रह पाता और वो बदलता रहता है। आगे कह रहे हैं कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय रिप्रोडक्टिव एज, हाउ डू पीपल रीच दिस एज। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब क्या है बताना है। कह रहे कि रिप्रोडक्टिव एज जो है ना रेफर टू द पीरियड इन अ पर्सन लाइफ व्हेन दे आर बायोलॉजिकली कैपेबल ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, कि ये क्या है रिप्रोडक्टिव एज, पर्सन लाइफ की, लोगों के जीवन का बताता है क्या, बायोलॉजिकली कैपेबल, जो कि बायोलॉजिकली जैविक रूप से वो कैपेबल है, सक्षम है, हैविंग चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने में, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। मानव के लिए फॉर ह्यूमन इट इज जनरली फ्रॉम, मानव के लिए ये कितना होता है, 15 से लेकर के 49 साल तक रहता है, जिसमें वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। पीपल रीच दिस एज थ्रू नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो लोग हैं वो इस उम्र में कैसे पहुंच जाते हैं, नेचुरल ग्रोथ से पहुंच जाते हैं और डेवलपमेंट से, विकास से पहुंच जाते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस, टीनेजर एज में, दे द बॉडी अंडर गोज फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस मेकिंग इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इस समय जो बदलता है ना, जो हमारा शरीर बदलता है, उसमें क्या क्या बदलाव आती है, फिजिकल और हार्मोनल मतलब होता है, हार्मोन्स की भी इस समय में बदलाव आता है और कैपेबल हो जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज ह्यूमन मेड पॉल्यूशन, मानव के द्वारा बनाया गया पॉल्यूशन क्या है। हाउ हैज इट अफेक्टेड अमेरिका, हाउ विल इज अफेक्टेड योर लोकेलिटी, हमारे यहाँ के जो स्थानीय को कैसे प्रभावित करता है, अमेरिका को कैसे प्रभावित किया उसके बारे में बताना है। क्या ह्यूमन मेड पॉल्यूशन क्या होता है और इसने कैसे इन सभी चीजों को प्रभावित किया ना, उसके बारे में बताना है। कह रहे हैं कि ह्यूमन मेड पॉल्यूशन इज पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज इंडस्ट्रियल व्हीकल, डिफोरेस्टेशन एज सच ऑफ केमिकल, कि जो ह्यूमन मेड पॉल्यूशन है ना वो क्या है, वो गतिविधि है किस चीज का, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री का मतलब होता है, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है जहाँ पर उद्योग धंधे लगते हैं ना वो, और व्हीकल मतलब होता है कि जो गाड़ी वाहन रहे, और डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल की कमी, एंड यूज ऑफ केमिकल, और जितने भी रसायन है उसका उपयोग करना ही क्या है, ह्यूमन मेड पॉल्यूशन है। इन अमेरिका, की अमेरिका में इट हैज कॉज्ड एयर पॉल्यूशन, इसके कारण क्या हो चुका है, वायु प्रदूषण बढ़ चुका है, वाटर कंटेमिनेशन बढ़ चुका है, कि पानी की जो कमी है वो हो चुका है, क्लाइमेट चेंज हो चुके हैं, एंड हेल्थ प्रॉब्लम, और जो शारीरिक प्रॉब्लम है वो भी बढ़ चुका है, लाइक अस्थमा, है ना। इन माई लोकेलिटी इट कैन लीड टू पुअर क्वालिटी, पॉल्यूटेड वाटर, डिजीज एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज नॉट कंट्रोल। कह रहे कि हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास में क्या हो चुका है, जो हवा की क्षमता है ना वो कमजोर हो चुकी है, यानी कि हवा पॉल्यूशन में भर चुका है, पानी हमारे यहाँ की प्रदूषित हो चुकी है, बहुत सारी बीमारियां आ चुकी है, और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी हो रहा है। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, पर्यावरण का डिग्रेडेशन होना मतलब पर्यावरण का भी क्षरण हो रहा है ना, पर्यावरण का भी क्षरण होता जा रहा है। ठीक है।
देखिए अगले कह रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट इन एनवायरनमेंट चेंज एक्सप्लेन विथ टू एनी एग्जाम्पल फ्रॉम ऑन सोसाइटी। कह रहे कि अपनी सभ्यता से, अपने समाज से इसके बारे में पॉपुलेशन साइज कैसे बढ़ रही है और की एलिमेंट इन एनवायरनमेंट चेंज, कि आपके यहाँ का जो पर्यावरण है ना उसको बदलने का सबसे मुख्य कारण क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। कोई भी दो उदाहरण लेना है, कहाँ से, अपनी सोसाइटी से। तो पहला उदाहरण लेते हैं, क्या है कि इंक्रीज पॉपुलेशन है ना लीड टू मोर डिफोरेस्टेशन, की बढ़ती जनसंख्या क्या है, वनों का कटाव है और वन उससे कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल 2 में कह रहे हैं कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोर पीपल मीन हाइगर डिमांड फॉर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं जब ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा लोग होगा तो क्या होगा, पानी और बिजली का जो डिमांड होगा ना वो भी बढ़ जाएगा। लीडिंग टू ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड शॉर्टेज, जिसके कारण क्या हो रहा है, ओवर यूज, ये बहुत सारे यूज कर रहे हैं जिससे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और उसकी कमी पड़ रही है। Thus हाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट, और हाइगर पॉपुलेशन का मतलब होता है ज्यादा पॉपुलेशन, अधिक पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है प्रेशर को, किस प्रेशर को, एनवायरमेंटल प्रेशर को। उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ डू कंट्री लाइक जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाइना, थाईलैंड, इजिप्ट मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट डज रिवर्स मीन। तो रिवर्स का मीन पूछ रहा है कि रिवर्स मतलब होता है जैसे कि लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी तो उन्होंने कैसे उसको कवर किया है, कैसे रोका है, हाउ हैज इट बीन पॉसिबल। कह रहे हैं कि रिवर्स का मतलब होता है रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इवन मेकिंग इट नेगेटिव पॉपुलेशन डिक्लाइन, यानी कि आपको पता है कि जो जन्म दर है वो जन्म दर तो हमेशा बढ़ती ही रहती है, लेकिन रिवर्स का मतलब होता है उसको कम कर देना, जन्म दर को कम कर देना, दर को कम कर देना, उसी को क्या बोलेंगे, रिवर्स करना, यानी कि बढ़ती जनसंख्या को भी रोक देना ही क्या कहलाएगा, रिवर्स कहलाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जैसे दिस कंट्री मैनेज इट थ्रू, तो इन कंट्रियों ने कैसे इसको मैनेज किया, तो फैमिली प्लानिंग किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया है ना, एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाया कि भाई एजुकेशन दो, ज्यादा बच्चे पैदा ना करें, है ना, अवेयरनेस उन लोगों में दिया। वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो महिलाओं का है उसको सशक्तिकरण बनाया और उसको काम दिया, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार देना। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट है उसने पॉलिसी बनाया, जैसे कि चाइना ने बनाया था वन चाइल्ड पॉलिसी अर्लियर, बहुत साल पहले चाइना ने ये कहा था कि हम एक ही बच्चे को जन्म देंगे और नहीं देंगे, तो उससे क्या हुआ, उनकी जनसंख्या कंट्रोल हो गई और चाइना की जनसंख्या इस बार कम है और भारत की जनसंख्या अभी सबसे ज्यादा हो चुकी है ना। बेटर हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी, अच्छा खासा हेल्थ केयर दिया और सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ा। एज पीपल बिकम एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकल स्टेबल दे प्रेफर सिमिलर फैमिली विच सो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। कह रहे कि जिस तरीके से लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे बन जाते हैं ना, अच्छा जब उनमें पैसा बन जाता है, सस्टेनेबल हो जाते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं क्या, कि छोटी फैमिली हो, छोटा परिवार हो, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करता है। स्लो डाउन करने का मतलब कम करना। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ये हमारा जो चैप्टर था वो था क्लास 9 का, जो आपकी पनोरमा बुक है, पनोरमा बुक का ये था चैप्टर 4, जिसका नाम क्या था, टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्री। तो मैंने इसका कोशिश किया है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूं, है ना, अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। इसके साथ मैंने आपको समरी भी इसका कवर करवाने का कोशिश किया है। समरी वो भी किसमें, दोनों में, इंग्लिश और प्लस में हिंदी, दोनों भाषा में मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश किया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करवा दिया है, कुछ वोकैबुलरी भी है वो भी मैंने आपको इसमें करवा दिया है ना, वोकैबुलरी भी कुछ करवा दिया है। तो कोशिश करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इसी तरीके के और भी जुड़े हुए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।